इधर यूपी में सियासी गहमा गहमी पर सीएम योगी का बयान। एक अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन मीडिया की कल्पना। बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, नेता दौरे को आते ही हैं, आगामी चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करेंगे। एक अखबार को इंटरव्यू देकर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मीडिया की अटकलें बता दिया है, मीडिया की कल्पना बता दिया है और इसके पीछे तर्क दिया है कि बीजेपी एक कैडर वाला दल है, कार्यकर्ताओं का दल है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है और नेता दौरे करते रहते हैं। इसमें कोई अजीब बात नहीं अगर दौरे हुए हैं तो लखनऊ के। ये एक अखबार को इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी ने कहा है और उन्होंने यह भी दावा किया है कि आगामी चुनाव में 2/3 बहुमत वो प्राप्त करेंगे उत्तर प्रदेश में। अनुभव शुक्ला फोन लाइन पर हमारे साथ। अनुभव, ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री का, और क्या इससे निकल कर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल यूपी में पिछले 10 से 12 दिनों से जो सियासी गतिविधियां थी, सियासी गहमा गहमी थी, जो अटकलें थी, उस पर एक तरीके से विराम लगाने का काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। एक अंग्रेजी अखबार को उन्होंने कल इंटरव्यू दिया और उसमें साफ तौर पर कहा कि यूपी में जो भी ये अटकलें थी, नेतृत्व परिवर्तन की बात थी, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की उपस्थिति, मीडिया की अटकलबाजी थी। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की कोई भी स्थिति नहीं है, जो भी बैठकें दिल्ली में हुई, लखनऊ में हुई, वो बीजेपी की सामान्य प्रक्रिया है। बैठकें चलती ही रहती हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रदेश के दौरे पर आते हैं और जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन होते हैं वो भी आते हैं दौरे पर। और यूपी जो प्रभारी होते हैं अलग अलग प्रदेशों के, जैसे यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, वो तो हर महीने 2 महीने में आते ही रहते हैं। तो इन बैठकों का कोई मतलब इससे नहीं है कि कोई परिवर्तन यूपी में होने जा रहा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि 2022 में बीजेपी और ताकत के साथ लड़ेगी और 2/3 बहुमत बीजेपी हासिल करेगी। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बीजेपी 2022 में सत्ता में वापस आएगी और जो सियासी गहमा गहमी थी, जो अटकलें जारी थी लंबे समय से, उस पर विराम लगाने का काम अब मुख्यमंत्री ने खुद किया है। बहुत धन्यवाद आपका। अंग्रेजी अखबार को जो इंटरव्यू दिया उसमें जो की पॉइंट्स मुख्यमंत्री ने रखे वो आपकी स्क्रीन पर। इधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। सरकार ने कोरोना से मौत का आंकड़ा छुपाया, ये कहना है प्रियंका का। शमशान कब्रिस्तान के आंकड़ों से अलग क्यों हैं सरकार के आंकड़े? उन्होंने लिखा है कि कोरोना से जुड़े पारदर्शी आंकड़े उपचार का बढ़िया साधन बन सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने आंकड़ों की बाजीगरी कर उनको खोखले प्रचार का माध्यम बना दिया। लोगों के जीवन से ज्यादा झूठे विज्ञापन की परवाह। कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और शमशान और कब्रिस्तान के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है, यह सवाल पूछा है प्रियंका ने। मोदी सरकार ने आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और कोविड वायरस के फैलाव को रोकने का साधन बनाने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया? जिम्मेदार कौन? #जिम्मेदार कौन? ये सवाल उठाया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट। और एक और बड़ी खबर, कानपुर में कोरोना से मौत के आंकड़ों में गड़बड़ झाला। जी हां, नर्सिंग होम संचालकों के पास मौत का आंकड़ा नहीं है। हैलट अस्पताल ने एक ही दिन में 42 पुरानी मौतें खोली हैं। 36 दिनों में 237 पुरानी मौतों को उजागर किया गया है। अभी इससे पहले हमने आपको खबर बताई कि कैसे मौत के आंकड़ों पर प्रियंका गांधी ने अटैक किया सरकार के ऊपर। और देखिए, खबर आ रही है कानपुर के हैलट हॉस्पिटल से, 36 दिन में 237 पुरानी मौतों को उजागर किया है खुद हॉस्पिटल ने। रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है कानपुर से। पूरा मामला क्या है रतीश? जी, एक बार अपना सवाल दोहराएं। पूरा मामला क्या है हैलट हॉस्पिटल का, कैसे पुरानी मौतों को एक ही दिन में उजागर किया है? देखिए, हैलट अस्पताल में पिछले काफी दिनों से ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें अगर कानपुर नगर की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण से मौतें थम चुकी हैं। यानी एक दिन में पिछले 24 घंटे में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन जो पिछली मौतें हैं उनको चुपचाप से गुपचुप तरीके से उन मौतों को यहाँ जोड़ दिया जा रहा है। अगर कल की बात की जाए, पिछले 24 घंटे की बात की जाए, तो एक भी मौत नहीं हुई थी कोरोना संक्रमण से, लेकिन 42 मौतों के डेटा को इसमें जोड़ दिया गया।
इसको जोड़ने का साफ साफ मकसद यही रहता है कि पिछले दिनों जब ज्यादा मौतें हो रही थी तो उस डेटा को छिपा लिया गया था, और अब जब मौतें नहीं हो रही हैं तो उन मौतों को सामने ऐड किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मौतों का ऑडिट होता है और तमाम तरीके की जांचें होती हैं। उनसे बचने के लिए कई बार इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। रविवार को भी कोई मौत शहर में नहीं हुई थी, लेकिन 9 मौतों के डेटा को जोड़ दिया गया था। अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए तो ये कहा जा रहा है कि करीब 180 से 200 के बीच मौतें गुपचुप तरीके से रोजाना ऐसे ही क्रमिक मौतों के क्रम में जोड़ दी जा रही है, डेटा में जोड़ दी जा रही है। तो ये जो नाकामी है मौतों के डेटा को लेकर के, जी, गंगा ने जी, पहले जी। भी सवाल उठाए थे। आपने बड़ी खबर दी रतीश, बिल्कुल शुक्रिया आपका। और एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे दें, पूरे उत्तर प्रदेश को कर्फ्यू से छूट मिल गई है। सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सभी जिलों में 600 से कम एक्टिव केसेस हो गए हैं। 24 घंटे में सिर्फ 797 केस आए हैं और अब प्रदेश में कुल सक्रिय मामले हैं 14,000। 25 करोड़ की आबादी के बाद भी यूपी में उतने एक्टिव केसेस बचे हैं जितना कई राज्यों में नए केस आ रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से आधिकारिक आंकड़े जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के वो ये हैं कि 700 से ज्यादा ही एक्टिव केसेस आए हैं पिछले 24 घंटों में और सभी 75 जिलों में एक्टिव केसेस 600 से कम हो गए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, क्या जानकारी मिल रही है आपको? राजेंद्र, देखिए निश्चित रूप से बड़ी राहत है। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर ये 3 वो जिले बचे थे जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केस थे और कोरोना कर्फ्यू लागू था। उम्मीद जताई जा रही थी कि आज गोरखपुर को राहत मिल सकती है, लेकिन अब मेरठ और लखनऊ में भी जो एक्टिव केस की संख्या है वो 600 से नीचे आने के बाद सभी जिलों को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया। यानी अब प्रदेश में कहीं पर भी जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू था वो नहीं रहेगा। हाँ, शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का ही कर्फ्यू रहेगा जो नाइट कर्फ्यू कहलाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव केसेस की तो उसमें भी बड़ी कमी आई है। प्रदेश में लगभग 14,000 के एक्टिव केस बचे हैं। पिछले 24 घंटे के अगर आंकड़ों को हम देखें तो 797 केस, लगभग 800 केस मान सकते हैं नए आए हैं। लेकिन बड़ी राहत है क्योंकि लंबे समय से यही जो दुकानें बंद थी, जो व्यापारी था वो परेशान था, वो चाह रहा था कि जल्द से जल्द बाजार खुले, तो अब उनको ये राहत मिल जाएगी, दुकानें खुल सकेंगी। इसको लेकर अब जिला प्रशासन की तरफ से भी अलग से निर्देश जारी होंगे और माना जा रहा है आज दोपहर तक के आपसे कुछ देर में वो निर्देश भी जारी हो जाएंगे, जिसके बाद कल से पूरी तरह स्मूथली ये कह सकते हैं जो राजधानी लखनऊ के, गोरखपुर के, मेरठ के बाजार हैं वो भी खुलने लगेंगे। और प्रदेश में अब कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा है जहां पर 600 से ऊपर एक्टिव केस हो और सभी जगह जो कर्फ्यू था आंशिक कोरोना कर्फ्यू उसको हटा दिया गया है। अगर बात करें सबसे ज्यादा केस की, सब जगह केसों से कम है। हाँ, अगर बाकी जिलों से तुलना करें तो मेरठ, लखनऊ वो जिले जरूर है जहाँ पर बाकी जिलों की तुलना में कुछ केस ऊपर है, लेकिन यहाँ पर भी डिस्चार्ज होने वालों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है, जबकि जो नए केस हैं उनमें कमी देखने को मिल रही है लगातार। बड़ी राहत है लोगों के लिए क्योंकि जनजीवन सामान्य होना भी जरूरी है, लेकिन अब पुलिस को, प्रशासन को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जब कोरोना कर्फ्यू हट जाएगा तो उसके बाद जिस तरह की हर बार पिछली वेव के दौरान भी देखा था लॉकडाउन हटने के बाद लोग लापरवाह हुए थे, तो इस चीज को सुनिश्चित करना होगा कि लोग लापरवाह ना हो। लोगों की भी जिम्मेदारी है और पुलिस प्रशासन को भी इस पर निगरानी करनी होगी। तो अब ये एक चुनौती जरूर होगी, लेकिन निश्चित रूप से बड़ी राहत है कि कोरोना के मामलों में इतनी कमी आई और आखिरकार 1 मई से चलता हुआ जो कोरोना कर्फ्यू था, 1 मई से देखिए लागू था, वो अब खत्म हो चुका है। कोरोना कर्फ्यू अब प्रदेश के किसी भी जिले में नहीं बचा। शैलेश, अभी 10:30 बजे टीम 9 की बैठक होनी थी और उसमें ये चर्चा होनी थी कि बाकी के 3 जिलों में जहां पर कोरोना कर्फ्यू बचा हुआ है वहां पर क्या किया जाए और नई गाइडलाइंस क्या हो अनलॉक की। अब आप बता रहे हैं कि 3 जिलों में भी जो बचे हुए थे उनमें 600 से कम एक्टिव केसेस हो गए और यहाँ भी दोपहर तक सरकारी जो मशीनरी है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके घोषणा कर सकती है कि कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये चर्चा भी होगी टीम 9 की बैठक में और जाहिर सी बात है ये चर्चा व्यापक होगी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगी। निश्चित रूप से देखिए आप 10:30 बजे की जो बैठक होगी मुख्यमंत्री करेंगे, उसमें अब ये बात होगी कि कोरोना कर्फ्यू खत्म हो चुका है, आगे क्या करना है, अब आगे की रणनीति पर काम होगा।
खासतौर से लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर। इसकी वजह यह है कि इन जिलों में सबसे ज्यादा केस पिछले कुछ दिनों में एक्टिव केस देखने को मिले हैं। लखनऊ की बात करें तो प्रदेश में सबसे ज्यादा केस आए, तो जाहिर सी बात है कि रणनीति जो बनेगी उसमें सबसे ज्यादा फोकस अगर होगा तो लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ इन जिलों पर ज्यादा करना होगा। यहाँ पर सतर्कता ज्यादा बरतनी होगी। यहाँ पर पुलिस को, प्रशासनिक अमले को अधिक सख्त रवैया अपनाना पड़ सकता है अगर लोग नहीं मानते हैं। लेकिन निश्चित रूप से बड़ी राहत है और अब देखना होगा टीम 9 की जो बैठक है उसमें मुख्यमंत्री अब इन हालात, इन बदले हुए हालात के बाद किस तरह के निर्देश देते हैं, क्या किस तरह की छूट दी जाती है। ये भी संभव है क्योंकि अब पूरे प्रदेश में देखिए कहीं भी कोरोना कर्फ्यू नहीं है। ऐसे में ये भी संभव है कि कुछ और छूट देने पर चर्चा हो इस बैठक में। लेकिन ये अब 10:30 बजे की जो मीटिंग होगी उसी में क्लियर होगा कि और क्या फैसले लिए जाते हैं अब इन बदले हुए हालात में। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश। अब पूरे देश में अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पहले से संक्रमण की रफ्तार बहुत कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से भी कम नए मामले सामने आए। एक दिन में 86,498 नए मरीज मिले हैं कोरोना के और 2,123 लोगों की मौत हुई। इसके बाद देश में एक्टिव केसेस की भी संख्या घटकर 13,03,702 हो गई। पूरे देश में भी कोरोना से राहत मिलती हुई नए आंकड़े 86,498 यानी 1 लाख से कम और नई मौतें पिछले 24 घंटे में 2,123। बड़ी खबर है, यूपी में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हो रहा है। कल देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ। कल यूपी में 4,47,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा कोरोना का। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में टीकाकरण हुआ है। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा है। पूरे देश में 7 जून को 32,81,402 लोगों को टीका लगा। बहुत तेजी से टीकाकरण और उत्तर प्रदेश सबसे आगे। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। कल सबसे ज्यादा टीकाकरण उत्तर प्रदेश में हुआ। 4,47,000 लोगों को जो है कल टीका लगा उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की तैयारी है। जुलाई में रोजाना 25 लाख डोजेज लगाने का लक्ष्य। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। अभी फिलहाल प्रदेश में रोजाना 4 लाख लोगों का टीकाकरण। जून महीने में ही 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दें कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ट्रेनों का संचालन भी शुरू होगा। फिर से ट्रेनों का संचालन बहाल करने की तैयारी है। स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने पर मंथन भी हो रहा है।